लगभग सभी मांसपेशियों से मेरा नियंत्रण खो चुका है और अब मैं अपने गाल की मांसपेशियों के जरिए अपने चश्मे पर लगे सेंसर को कंप्यूटर से जोड़कर ही बातचीत करता हूँ। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान और गणित के प्रोफेसर रहे स्टीफन हॉकिंग को अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा भौतिक शास्त्री माना जाता है। अपनी अद्भुत जिजीविषा, अपूर्व इच्छा शक्ति और अदम्य साहस के बल पर शारीरिक विकलांगता की बाधाओं को पार करते हुए प्रोफेसर हॉकिंग ने सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोजें की। दोस्तों, हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ। बचपन में उनके मित्र उन्हें आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे। 21 साल की उम्र में वे बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर पड़े। पहले उन्होंने यह कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, लेकिन जब वह बार बार ऐसा होने पर उन्हें डॉक्टर को दिखाने पर अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक दुर्लभ और लाइलाज बीमारी से ग्रस्त पाया गया। इस बीमारी से मरीज के शरीर की सारी मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं और मरीज धीरे धीरे घुट घुट कर मर जाता है। डॉक्टर ने स्टीफन को 2-3 साल ही जीवित रहने की बात बताई। ऐसा सुनते ही स्टीफन सोचने लगे, मैं अपनी पीएचडी डिग्री पूरी नहीं कर पाऊंगा और मेरे द्वारा चल रहा अनुसंधान का कार्य भी रुक जाएगा, और जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो डिग्री का क्या काम। लेकिन कुछ समय डिप्रेशन में रहने के बाद आखिरकार स्टीफन की सोच और कार्यशैली में ज़बरदस्त परिवर्तन आया। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का मानना था परग्रही प्राणी यानी एलियन हमारे ब्रह्मांड में निश्चित रूप से मौजूद हैं, मगर उनका यह भी कहना था कि बेहतर होगा कि मानव जाति उनसे संपर्क करने का प्रयास ना करे, क्योंकि एलियंस हमारे लिए खतरनाक साबित होंगे। वे संसाधनों के लिए हम पर हमला कर सकते हैं। यदि वे तकनीकी रूप से हमसे समृद्ध प्राणी हुए तो उनके कारण संपूर्ण मानव जाति संकट में पड़ सकती है। इतिहास की इस बात का साक्षी है कि ताकतवर ने हमेशा कम ताकतवर को अपने अधीन किया है। इसलिए हॉकिंग का कहना था, हमें परग्रही प्राणियों से सावधान रहना चाहिए। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज ब्लैक होल और स्पेस टाइम में सिद्धांत पर शोध में उन्होंने अपना अधिकतम समय बिताया। उन्होंने साबित किया ब्लैक होल से भी कुछ मात्रा में रेडिएशन निकलती है। इससे पहले यह माना जाता था कि ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से कुछ भी उससे नहीं निकलता था। आज ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं हॉकिंग का IQ 160 है, जो किसी जीनियस से भी कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, 76 वर्ष की आयु में 14 मार्च 2018 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।